नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। अब दोस्तों, जो नया इन्वर्टर लाते हैं और उसको इंस्टॉलेशन करना है, यानी सिर्फ लगाना है, दो पिन डालनी है, तो वो तो कोई भी लगा के चला जाता है, यानी कि इन्वर्टर वाला ही लगा के चला जाता है। लेकिन सबसे मेन जो बात आती है वो होती है कि इन्वर्टर की वायरिंग कैसे की जाती है। यदि दोस्तों आपके नॉर्मल वायरिंग की हुई है, यानी कि न्यूट्रल और फेस इन्वर्टर का वायर नहीं डाला हुआ है, और जो बोर्ड होता है, जो इन्वर्टर का बोर्ड हमको लगाना पड़ता है कहीं पे भी, तो वो यदि लगाया नहीं है, और जो इन्वर्टर की एमसीबी है वो कैसे बनाई जाती है, तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं एक डायग्राम से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों डायग्राम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे आता है पोल। जो लाइट हमारे घर के अंदर आती है, जो पोल से ही आती है। यहाँ पर मैं पोल बना रहा हूँ, देखिए। और फिर उसके बाद में आता है जो हमारा एनर्जी मीटर। अब सबसे पहले तो दोस्तों फेस वायर का इधर मैं जो कनेक्शन है वो कर देता हूँ। अब दोस्तों, हमारे जो पोल से जो वायर आता है वो टू कोर का आता है, उसमें दोनों वायर एक साथ ही आता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये रेड जो वायर है, यहाँ पर मैंने जो ये रेड कलर का जो लिया ये है फेस वायर, और यहाँ पर ये न्यूट्रल वायर है। अब यहाँ पर जो आगे इसके सप्लाई आएगी, यानी कि इधर मीटर के अंदर इनपुट हो गया। अब यहाँ से आउटपुट हमारे घर के अंदर सप्लाई दी जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं एमसीबी। जो डबल पोल की एमसीबी होती है वो लगा दें। यदि एमसीबी नहीं है तो जो डीपी स्विच आता है, जो ऑन ऑफ करने का, जो इंडिकेटर वाला लगा हुआ होता है। अब यहाँ पर ये डबल पोल की एमसीबी होती है, यानी कि दो पोल इधर हो गए और दो इधर हो गए। यहाँ पर ये इन होगा और यहाँ से आउट होगा। अब जो मीटर से आउटपुट निकलेगा तो यहाँ से न्यूट्रल इधर से इधर चला जाएगा, और ये जो फेस वायर है वो इधर से इसके अंदर चला जाएगा। इसके पास में जो सिंगल पोल की जो एसपी लगानी पड़ती है, तो वो यहाँ पर मैं बना देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं जो एमसीबी है वो बना रहा हूँ आपके सर्किट के हिसाब से, यानी यहाँ पर मैंने 3 एमसीबी बनाई है, लेकिन घर के अंदर सर्किट ज़्यादा है, एसी है, जो गीजर होता है वो है, अलग अलग सर्किट है, तो आपको इसके हिसाब से एमसीबी लगाई जाती है। अब जो फेस वायर है उसको मैं यहाँ से एमसीबी के अंदर इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए, इसके नीचे वाला एक ही पोल आता है, जो सिंगल पोल के आता है उसके एक ही पोल आता है, इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ पर एक सर्किट हो गया, यहाँ से आउटपुट निकलेगा आपके रूम का हो गया, रूम का हो सकता है, या फिर एसी का हो सकता है, गीजर का हो सकता है, कोई भी सर्किट बनाने के लिए यहाँ पर ये एक सर्किट हो गया पूरा। अब जो दूसरा सर्किट है, ये मान लीजिए गीजर का हो गया, तो दूसरा है वो एमसीबी लगानी पड़ती है एसी की, तो इसके अंदर कनेक्ट करके जो दूसरे की एसी की लगा देते हैं, और तीसरी कोई भी अलग अलग लगा सकता है। और जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर दोस्तों जो एमसीबी बॉक्स होता है उसके अंदर ये न्यूट्रल लिंक दी हुई होती है, वहाँ पर ये कनेक्ट होता है, यहाँ पर ये इसके लिंक के अंदर ये कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ से इधर ये कनेक्ट हो गया, तो वहाँ से भी जो भी वायर आएंगे, यानी कि फेस तो यहाँ से चला गया, लेकिन न्यूट्रल भी लगाना पड़ता है, न्यूट्रल भी रूम के अंदर ले जाना पड़ता है। न्यूट्रल वायर भी रूम से ये इसके अंदर ही आएगा, तो इसके अंदर ही लिंक के अंदर ये कनेक्ट हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। दूसरा रूम है इसका हो जाएगा, तो इसका भी इसके अंदर ही कनेक्ट हो जाएगा। अब तीसरी एमसीबी है, ये मैं बनाने वाला हूँ इन्वर्टर की एमसीबी। अब इन्वर्टर की एमसीबी के लिए क्या करना है कि यहाँ पर दोस्तों आपके इन्वर्टर, यहाँ पर आपके बोर्ड बना है, आपके जहाँ पर इन्वर्टर रखना है, कहीं भी कोने में रखना है या फिर सीढ़ी के नीचे रखना है, तो वहाँ पर इस तरह का जो बोर्ड आपको डालना पड़ेगा। आपके 4 मॉड्यूलर का बोर्ड डालना पड़ेगा, या फिर 6 है तो 6 आपके हिसाब से आप बोर्ड डाल सकते हो। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये बोर्ड मैंने डाल दिया, तो इसके अंदर 2 सॉकेट लगेंगे। 4 मॉड्यूलर का है तो वहाँ पर दो दो मॉड्यूलर के 2 सॉकेट लगेंगे यहाँ पर ये। अब आपके इधर का इन्वर्टर का रखना है या फिर इधर का इन्वर्टर का रखना, कोई भी रख सकते हो। तो आपको जो यहाँ से आउटपुट निकल रहा है उसके अंदर से ही कोई एक वायर और उठाना है, इधर से एमसीबी के अंदर से एक वायर आपको और उठाना है। देखिए, यहाँ से आउटपुट से उठाना है, तो आउटपुट से मैंने उठा दिया, इधर से इधर उठा के सीधा ही इसके जो आपके जो सॉकेट होता है उसके राइट साइड में आपको रखना है। जो फेस वायर है, यहाँ से जो लाइट का फेस है वो चार्जर के लिए, जो इन्वर्टर के लिए, वो आपको राइट साइड में इस तरह से रखना है। देखिए, इस तरह से आपको रखना है। अब जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर आपको यहाँ से लिंक, ये न्यूट्रल लिंक है, तो यहाँ से ही आपको न्यूट्रल वायर एक उठाना है। देखिए, यहाँ से आपको उठा के जो ये इसका लेफ़्ट साइड है, यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड है, इसके अंदर आपको न्यूट्रल का सीधा इसके अंदर जॉइंट कर देने का है। और यदि अर्थिंग का वायर खींचा हुआ है तो यहाँ पर आपको एक अर्थिंग का वायर भी आपको डाल देने का है। तो अर्थिंग का वायर आपके ग्राउंड ज़मीन के अंदर डालना पड़ता है, तो सभी रूम के वगैरह सभी के अर्थिंग वायर वो भी यहाँ पे सभी के जो न्यूट्रल पे खींचते हो, ऐसे ऐसे अर्थिंग का भी वायर खींच के एमसीबी बॉक्स में लाने का है। और एमसीबी बॉक्स से जहाँ पर ये बार मीटर लगा हुआ है वहाँ से बाहर निकाल के ज़मीन के अंदर आपको अर्थिंग कर देने का है, तो अर्थिंग का भी सपोर्ट इसको मिल जाएगा। अब ये तो आपका काम हो गया कि यहाँ पर ये चार्जर, यानी कि आपके इन्वर्टर चार्जर करने के लिए ये अब यहाँ पर लगा दिया है। अब जो इसका आउटपुट निकलेगा, अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक इन्वर्टर भी बना देता हूँ। यहाँ पर ये इन्वर्टर हो गया, ये हो गया, ये आपके जो यूपीएस आता है वो, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ बैटरी।
देखिए यहाँ पर ये बैटरी हो गई। जो बैटरी होती है इसके भी दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि जो एसी करंट होता है ये हमारे घर के अंदर होता है एसी, अल्टरनेटिव करंट, लेकिन दोस्तों बैटरी होती है वो डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पर ये डीसी करंट की बैटरी हमारे 12 वोल्ट की बैटरी होती है। अब यहाँ पर जो यूपीएस होता है उसके अंदर भी दो वायर आपके निकले हुए होते हैं, पहले से निकले हुए होते हैं। एक लाल कलर का होगा और दूसरा होगा काला कलर का। इसके पीछे ही आपके दिखेंगे, जो यूपीएस होता है इसके पीछे ही आपको लगे हुए दिखेंगे। ये प्लस हो गया और यहाँ पर ये माइनस कर देता हूँ, देखिए ये माइनस कर दिया। तो आपके जो लाल कलर का वायर है जो बैटरी के प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ होता है, उसके जॉइंट कर देने का इस तरह से। और जो माइनस लिखा हुआ है वहाँ पर आपको काला वायर जॉइंट कर देने का इस तरह से। तो ये हमारे जो बैटरी है वो इसके यूपीएस से कनेक्ट हो जाएगी। अब दोस्तों जो इन्वर्टर है इसके पीछे यहाँ पर ये सॉकेट बना हुआ होता है, इधर जगह नहीं है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक सॉकेट इस तरह से बना हुआ होता है, जो आउटपुट, जो इन्वर्टर से जो आउटपुट निकलेगा हमारे घर की सप्लाई के लिए। अब आपको क्या करना है कि आपको 3 पिन टॉप आता है, उसके राइट साइड में एक वायर जोड़ने का है। राइट यानी यहाँ पर ये इसके ऊपर ही एल लिखा हुआ होता है और इधर एन लिखा हुआ होता है, यानी कि एल यानी कि लाइन और एन यानी कि न्यूट्रल वायर। अब यहाँ से एक वायर आपके टॉप पिन उसके अंदर राइट के अंदर जोड़ दीजिए और दूसरी के अंदर भी राइट के अंदर आप वायर जोड़ दीजिए। और वो टॉप पिन आपके इन्वर्टर के पीछे ये इस तरह का सॉकेट है उसके अंदर डाल देने का है। डाल दिया और दूसरा जो टॉप पिन है वो इसके अंदर डाल देना है। ये जो सॉकेट दूसरा बचा है ना उसके अंदर इस तरह से आपको डाल दीजिए। तो यहाँ से इसके ये कनेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये इसके कनेक्ट हो गया। अब जो आगे की प्रोसेस है वो क्या है कि इसके सॉकेट से ये हमने टॉप पिन इसके ऊपर डाली, तो पीछे आपके स्क्रू होता है इसके सॉकेट के, वहाँ पर वायर डालने का है। वायर टाइट करके फिर इसके यहाँ से सीधा ही इसका वायर उठा के आपके जहाँ पर एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है, जहाँ पर ये हमारा इन्वर्टर लगेगा वहाँ पर ये इसके तरह का बोर्ड है, वहाँ से वायर आपको एक उठा के सीधा ही आपको एमसीबी बॉक्स के अंदर ले जाने का है। तो आपके जो इन्वर्टर की है वो एमसीबी आपके बन जाएगी। अब यहाँ पर लोड कैसे घर के अंदर डिवाइड करेंगे, इन्वर्टर की जो एमसीबी है उससे भी एक वायर आपको उठा के, जो फेस वायर है वो उठा के सीधा ही आपके स्विच बोर्ड के अंदर आपके ले जाने का है। जितने भी स्विच बोर्ड है आपके घर के अंदर, जितने भी स्विच बोर्ड लग रहे हैं वहाँ पर फेज तो न्यूट्रल तो जाएगा ही, लेकिन जो इन्वर्टर का वायर है वो भी यहाँ से आपके घुमा देने का है। और यदि इन्वर्टर की भी एमसीबी सर्किट अलग अलग बनाना चाहते हो तो एक और यहाँ पर जो एमसीबी है वो डाल दीजिए इस तरह से। आपके रूम वायर अलग अलग करना है तो इन्वर्टर की एमसीबी अलग डाल दीजिए और यहाँ से एक वायर इधर डाल दिया तो दूसरा इधर से ऐसे कॉमन करके इसके अंदर डाल दीजिए। और जो दूसरा सर्किट है वो यहाँ से इसके अंदर घर के अंदर दूसरे जो रूम है उसके अंदर चला जाएगा। ऐसे ऐसे आप सर्किट बना सकते हैं। अब दोस्तों क्या है कि सभी के घर के अंदर जो एसी और गीजर नहीं होते तो वहाँ पर आपको जो एमसीबी बनाई हुई है ऐसे के ऐसे घर के अंदर जो स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं उसके अंदर पावर ले जाते हैं, तो ऐसे कैसे उसके अंदर एक वायर भी ऐसे डाल के आपके इसके अंदर पावर लाना है, यानी कि किसी भी तरह से इसके अंदर पावर चार्जर के लिए आपको लाना पड़ेगा और आउटपुट निकाल के सीधा इसके अंदर डाल के यहाँ पर ले जाने का है। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि स्विच बोर्ड होता है उसके अंदर इन्वर्टर की वायरिंग कैसे की जाती है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ऐसे ही आपको और वीडियो मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने इधर वायरिंग पहले से ही कर दिया है, देखिए आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पर मैंने एक अर्थिंग का वायर नहीं डाला, तो अर्थिंग का वायर है तो यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है सॉकेट के अंदर ही अर्थिंग का वायर लगता है, तो इसके अंदर डाल दीजिए। अब यहाँ पर ये जो न्यूट्रल वायर है, काला वायर है न्यूट्रल वायर है, और यहाँ पर ये लाल है वो फेस वायर, और जो ब्लू वायर है ये है आपके इन्वर्टर का वायर। अब यहाँ पर ये दो स्विच है और यहाँ पर एक इंडिकेटर है, आपको ये दिख रहा है ये इंडिकेटर है और यहाँ पर ये दो स्विच है, ये मैंने लाइट पे किए। देखिए आपको जो फेस वायर है आपके चाहे लाइट का हो इन्वर्टर का वायर हो वो सीधा स्विच के अंदर ही डालना है। आपको टेस्टर से चेक करना है जिसके अंदर करंट आ रहा है, या फिर जब वायरिंग करते हैं तो रेड कलर का वायर होता है फेस का ही वायर होता है, और यदि आपने कोई दूसरा बनाया फेस का तो आपके स्विच के अंदर ही डालना है। फेस वायर इंडिकेटर के अंदर डाल दिया क्योंकि हमारा जो इंडिकेटर है वो लाइट पे करना है, जो मीटर से लाइट है थी उस पर करना है। तो यहाँ पर ये दो स्विच और एक इंडिकेटर ये हमारे लाइट पे हो गई, और यहाँ पर ये तीन स्विच, यहाँ पर एक सॉकेट का और दो स्विच एक्स्ट्रा है, और यहाँ से मैंने एक वायर इसके अंदर डाल के एक वायर इधर से इधर जो दो पंखे का है वो पंखे का भी हमको इन्वर्टर पे करना है, तो यहाँ पर ये दो वायर इधर से इधर घुमा दिया है। अब हमारी लाइट जाएगी तो वो इन्वर्टर पे जो दो पंखे और ये इसके अंदर पे जो भी मैं पॉइंट दूंगा बल्ब ट्यूबलाइट चाहे जो भी, तो वो चलेंगे। इस तरह से इन्वर्टर की वायरिंग और जो इसका इंस्टॉलेशन वगैरह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही आपके नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहेंगे।